दुनिया में, वो इंडिया में है। और हमारे पास में अगर इतना शानदार प्रोडक्ट है, तो फिर उससे क्या क्या हमको बेनिफिट मिल सकते हैं, कैसे कैसे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, अ, आप सबको बेहतर पता है। तो मैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्क्रीन को बुलाना चाहूंगा हमारे फेवरेट ट्रेनर भूपेंद्र सर को। भूपेंद्र सर, वेलकम ऑन द स्क्रीन एंड यू कैन प्लीज कंटिन्यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग अमित जी। गुड इवनिंग सर। आज लोग काफी कम ज्वाइन करें, आज का सेशन तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आ जाएंगे सर, बाकी फिर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसकी, हम वो आपकी रील्स बना के डालते हैं फिर छोटी छोटी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक्चुअली यही है स्टार्ट। ना सर कि हम जो हाँ, रील्स बना के डाल देते हैं ना, तो लोगों को लगता है अच्छा देख लेंगे, अमित सर तो भेज ही देते हैं ग्रुप में। नहीं नहीं, मीटिंग का एक बात अलग होता है। जब आप ज्वाइन करते हैं सेशन तो उसकी बात अलग होती है, और एक रील देखना एक अलग बात होती है। चीजों को वैसे भी टालना नहीं चाहिए। आज तो डायबिटीज के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमारा इंसुलिन जो है, हमारी पैंक्रियास जो है, वो ब्लड में सेल्स में ग्लूकोज पहुंचाना टाल देता है। ठीक है, जैसे आज हम सेशन जिन्होंने ज्वाइन नहीं करेंगे वो एक तरीके से डायबिटीज ही है, मैं बताऊंगा आपको। बुरा ना माने, बट हाँ, ये चीज आप सब समझेंगे तब आपको ये लास्ट तक समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि बाद की चीजें हमेशा आपको दुख देती है, और साथ की साथ चीजें अगर हो जाए सॉल्यूशन तो उसकी बात अलग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर। तो आज हम पहले क्या करेंगे, सभी साथियों को मैं ये बोलूंगा कि अच्छे से इसको समझे। बहुत बढ़िया स्टोरी में मैं आपको समझाऊंगा कि मैं इतना सिंपल तो मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर भी समझा पाएगा। ठीक है, डायबिटीज क्या है, क्यों होती है, और क्या क्या ऑर्गन बॉडी के अंदर ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं सही से, या सही से नहीं चीजों को पहुंचा पाते, इसीलिए ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाता है। सिर्फ मिठाई खाने से, या मैं बोलूंगा कि शुगर ज्यादा खाने से ही डायबिटीज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसकी कहानी कुछ और है, उसको हम समझेंगे आज अच्छे से, ठीक है। राइट। तो एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से स्टार्ट करते हैं। फोटो है मेरे पास अच्छा सा, मैं आज पढ़ रहा था, मैं सोचा दिखाने में अच्छा काम आएगा। ठीक है, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? अभी ब्लैंक दिख रहा है, हाँ अब आ गया। अब आ अब गया? पूरा आ गया। प्रोर आ गया। ठीक है, आसान भाषा में हम समझेंगे कि डायबिटीज क्या है। ठीक है, अब ये तो सब जानते हैं कि जब खून में शुगर बढ़ जाता है और शरीर की कोशिकाएं सही तरीके से ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाती तो डायबिटीज होती है। ये तो हो गई एक सिंपल चीज। ठीक है, अगर और थोड़ा सिंपल में इसको समझेंगे तो खून में ग्लूकोज शुगर जब बढ़ जाता है लेकिन शरीर की कोशिकाएं उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक बात है। अब हम्म। यहाँ पे थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है। सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें सामान्य इंसान के शरीर में डायबिटीज किस तरह से होता है। देखो, ये पैंक्रियाज है, ये हमारा एक ऑर्गन है। ठीक है, सारा खेल इसी का ही है, आप समझो। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन हमारे शुगर को, शुगर नहीं बोलेंगे, ग्लूकोज, बॉडी में जितना भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, किसी भी तरह का अन्न, किसी भी तरह का फ्रूट, कुछ भी हम खाना जो शरीर में हम इनटेक करते हैं, वो बॉडी में डाइजेस्ट होके ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक बात है। ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता है, उस ग्लूकोज को वो ब्लड के अंदर फैलता है। ठीक है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज ब्लड के साथ साथ जाता है। ठीक है, इसीलिए हम जब वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ग्लूकोज फास्टिंग भी ब्लड में पता चल जाती है हमें। वैसे तो सारी चीजें ब्लड के थ्रू ही कैरी होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो हमें शक्ति देता है। जैसे आज मैं अभी बात कर पा रहा हूँ, लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मोबाइल यूज कर पा रहे हैं, मैं माउस यूज कर पा रहा हूँ, ये सारी चीजें हमें बॉडी में एनर्जी है, इसीलिए हम ये कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज जो है उससे ब्लड में कैरी करने के लिए चाहिए होता है इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन अगर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है
नहीं बनता है या किसी भी कारण से ज्यादा बनता है, तब हम इसे बोलते हैं डायबिटीज। तो डायबिटीज 1 होती है, डायबिटीज 2 होती है, दो दो टाइप होते हैं उसके डायबिटीज के। ठीक है। तो इन ग्लूकोज को कोशिकाओं तक, जो कोशिकाएं हैं हमारी जो हमें चलने फिरने में मदद करती है, उस तक पहुंचाने का काम होता है इंसुलिन का, और उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक बात है। अब इंसुलिन जो है अगर वो सही से बन नहीं पाता है तो वो कोशिकाओं तक हमारा जो ग्लूकोज पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है, और वो हमारे खून के अंदर मात्रा में ज्यादा बढ़ जाता है। उसी को ही हम बोलते हैं कि शुगर हाई हो गई है, मेरी शुगर तेज हो गई है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है। चक्कर क्यों आ रहे हैं? कि जिस ग्लूकोज को आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए था, वो अंदर ना जाकर बाहर खून में ही घूम रहा है। इसे ही बोलते हैं शुगर का बढ़ना। दैट इज डायबिटीज। ठीक है। अब इसको थोड़ा थोड़ा और आसान करते हैं, सभी के लिए थोड़ा और आसान करूंगा मैं इसको समझने के लिए। थोड़ा बेसिक बिल्डअप किया है मैंने अभी ये। सेकंड स्क्रीन में आपका शेयर करता हूं, 1 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है। अब कहानी के हिसाब से समझेंगे हम इस। ठीक है। देखो डायबिटीज क्या है, एक, आप इसे फैक्ट्री और डिलीवरी बॉय की तरह समझिए। ठीक है। अब शुरू से हम इसको समझेंगे कि ग्लूकोज जो है वो हमें खाने से मिलता है। ठीक है। ग्लूकोज बॉडी में जाता है, जो हमारा खाना है वो बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। पेंक्रिया एक फैक्ट्री है। हमारा ऑर्गन जो है वो इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन को क्या मानेंगे हम? डिलीवरी बॉय। इंसुलिन क्या है हमारा? डिलीवरी बॉय। इंसुलिन जो है ग्लूकोज को खाने को हाथ में उठाकर ब्लड के थ्रू, रास्ते रोड के थ्रू घरों में जाता है। घर क्या है? हमारे सेल्स है। सेल्स में जाता है और उन्हें हमारा पार्सल पहुंचाता है। तो इंसुलिन हमारा डिलीवरी बॉय है। ठीक है। ग्लूकोज को खाने को उठाकर इंसुलिन घर तक पहुंचाता है। अब जोमेटो स्विगी वाला हिसाब ही ले लो सर, वही वाली बात है। ठीक है। तो जो जोमेटो स्विगी है वो हमारा पेंक्रियाज है। ठीक है। वो हमने उन्हें ऑर्डर दिया कि खाना हमें घर पे पहुंचा दो। यही इंसुलिन है, यही हमारा खाना डिब्बे में पैक करके हमारे हर एक कोशिकाओं सेल तक खाना पहुंचाता है। अब बात क्या आती है? प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम क्या है सर? आपने तो ये तो समझा दिया कि ये खाना है, वो सारी चीजें हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है, अगर आप समझेंगे, ठीक बात है, 1 सेकंड दीजिए, स्क्रीन इशू हो रहा है थोड़ा सा। जी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखो दो तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 हो गया, टाइप 2 डायबिटीज हो गई। ठीक है। पहले हम टाइप 1 को समझेंगे कि टाइप 1 क्या है। जैसे जिन लोगों को डायबिटीज हुई होगी अभी, या जो भी पेशेंट है घर पे, वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे क्या चक्कर है। ठीक है। अब डायबिटीज टाइप 1 जो डायबिटीज है उसमें क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी के अंदर टाइप 1 डायबिटीज के अंदर जो हमारा पैंक्रिया है, जो इंसुलिन बनाता है, वो शट डाउन हो जाता है। भाई फैक्ट्री बंद हो गई, इंसुलिन नहीं बन पा रहा है। हम्म, इंसुलिन नहीं बन पा रहा है तो डिलीवरी बॉय भी काम पे नहीं जा पा रहा है। ठीक है। हम्म, तो हम्म, हमारे ब्लड में जो शुगर, जो हमारी ब्लड में जो ग्लूकोज है, खाना तो डाइजेस्ट हुआ, हमने खाना तो खाया, यस, खाना जो है वो बॉडी के अंदर तो ब्लड के अंदर घूम रहा है। हम्म, उसे हर अलग अलग जगह पे जाना है, हर कोशिकाओं के अंदर जाना है, उसको जाने के लिए इंसुलिन ही नहीं मिल रहा है। तो उसका डिलीवरी बॉय ही स्ट्राइक पे चले गया, है ही नहीं। तो खाना हमारे सेल्स के अगर नहीं पहुंच रहा है तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है। ठीक है। तो एनर्जी नहीं मिलती है तो क्या होता है? चक्कर आता है। ठीक है। एनर्जी नहीं रहती, उबासी आती है, नींद आती है, चक्कर आते हैं, सो रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल एनर्जी बॉडी के अंदर डाउन हो जाती है। वो एनर्जी बॉडी के अंदर डाउन इसलिए होती है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जो ये पार्सल थे हमारे खाने के, वो हमारे सेल्स के अंदर नहीं पहुंच पाए, वो ब्लड में ही रह गए। उसकी वजह से हमारा शुगर जो है वो हाई आता है। वो चेक करते हैं ना डायप्टोमीटर से, शुगर हम्म, हाई आता है। तो यहाँ पे इंसुलिन बंद हो गया। अब इंसुलिन बंद हो जाता है जिन लोगों का, क्या करते हैं? कोई बता सकता है कि क्या होता है? इंसुलिन अगर बंद हो जाता है तो बाहर से इंजेक्शन लगते इंजेक्टिव हैं। लेते इंजेक्शन लेना पड़ता है। अब इंजेक्शन में क्या है? इंजेक्शन में डिलीवरी बॉय है। अब डिलीवरी बॉय वो कौन से हैं अमित हैं। जी? इंसुलिन, आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? आर्टिफिशियल। तो हमें डिलीवरी बॉय भी जो हमारे नेचुरल भगवान ने बना रखे हैं, वो भी हमें बाहर से आर्टिफिशियल लेना पड़ रहा है। ये नौबत आ जाती है।
इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है। अब सेकंड पे पहुंचते हैं, टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज वो होती है जिसमें हमारी फैक्ट्री तो चल रही है, डिलीवरी बॉय भी मौजूद हैं, डिलीवरी बॉय दरवाजे तक भी जा रहे हैं खाना लेकर हमारा, बट यहाँ पे बात यह है कि दरवाजा बंद है। दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा कह रहा है भैया मेरे पास जगह नहीं है अंदर, इतने पार्सल दे दिए तुमने, इतने पार्सल दे दिया, इतना खाना दे दिया, इतने खाने का मैं करूंगा क्या? मेरा तो पेट भर चुका है, मेरा तो डोर क्लोज, गेट बंद कर दिया भाई, हाथ जोड़ू तुम्हारे, तुम जाओ, मेरे पास जगह नहीं है अब खाने के लिए। क्यों नहीं है? आपके लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से। आपके सेल्स के अंदर फैट ही इतना ज्यादा भरा हुआ है, सारा फैट से भर गया है, सारा कचरे से भर गया है। क्या भर गया है? शुगर ओवरलोड हो गया है। ज्यादा मीठा खाना, जिसको बोलते हैं ना ज्यादा मीठा खाने से जो डायबिटीज हो जाती है, वो ये है। ज्यादा शुगर ओवरलोड हो गया है, सेल्स के अंदर फैट जमा हो गए हैं, आप मोटे हो गए हो, लाइफस्टाइल खराब हो चुकी है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, आप किसी तरह की स्मोकिंग करते हो या आप बैड हैबिट है आपकी किसी भी तरह की, तो आपके सेल्स के अंदर ये तीन चीजें होती है। शुगर का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया है, फैट बहुत ज्यादा जमा हो गया है, आपकी बैड हैबिट्स बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से सेल्स जो है वो ऑलरेडी फुल हो गए। ठीक है। अब सर आप कह रहे हो कि सेल्स तो फुल हो गए, सेल्स फुल हो गए, इसका मतलब एनर्जी तो बहुत होनी चाहिए, एनर्जी में तो कोई डिप्लीट नहीं आना चाहिए, बात सही है। ठीक है। आप पहले कह रहे थे कि सर एनर्जी नहीं पहुंच रही है इसीलिए एनर्जी नहीं मिल रही है, चक्कर आ रहे हैं। अरे भाई आपका जब सेल्स के अंदर बिल्कुल ही एनर्जी लॉक हो गई है और वो एनर्जी आपके सही खाने से जो आनी चाहिए थी, अच्छे ग्लूकोज से जो आने चाहिए थी, वो ना आकर वो फैट से भरा हुआ है, वो आपका कचरे से भरा हुआ है, वो आपका शुगर ओवरलोडेड भरा हुआ है, तो वहां पे सेल्स जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सेल्स जो है वो जलन करने लग जाते हैं। उसकी वजह से बॉडी एक रिएक्शन देती है और वहां पे भी यही चीज होती है, चक्कर आना। ठीक है। और बहुत शुगर जो शुगर का झटका आना। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है कि भाई सर इंसुलिन भी सही से बन रहा है, डिलीवरी बॉय भी सही से जा रहे हैं, पैकेज भी सही से मेरा पहुंच रहा है, बस सेल्स में जगह नहीं है। तो हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन मैसेज भेजता है पैंक्रिया फैक्ट्री को कि भाई तो इंसुलिन तो बराबर बना रहा है और डिलीवरी बॉय पार्सल देने भी जा रहे हैं, सेल्स के अंदर मेरा खाना भी बराबर पहुंच रहा है। ठीक है। तो ये चक्कर क्या है, सेल्स के अंदर खाना क्यों नहीं जा रहा है? तो वो और मैसेज भेजता है, एक काम कर तू इंसुलिन ज्यादा बना, इंसुलिन कहीं ओके। ना कहीं तू गड़बड़ कर रहा होगा, कम बना रहा होगा या अच्छी क्वालिटी का नहीं बना रहा होगा, भाई इंसुलिन और दबा के बना। तो ब्रेन मैसेज भेजता है, पैंक्रिया दबा के इंसुलिन बनाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन इतना ज्यादा हो जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस मतलब उसको बोलते हैं, यहाँ पे इंसुलिन बनता है लेकिन सेल्स उसकी बात नहीं मानते हैं। इंसुलिन तो जा रहा है पर दरवाजा खुल नहीं रहा है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होता है। रेजिस्टेंस का मतलब उसका रोग पैदा हो जाता है, सेल्स के अंदर एक मेमोरी बन जाती है कि मुझे जो खाना आ रहा है उसे रोकना है भाई, वो अच्छा नहीं है। तो ये तो बड़ी उल्टी चीज हो गई, जहां पे खाना आना चाहिए था वो तो उल्टी चीज हो गई। तो यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। पैंक्रिया सही से काम कर रहा है, बहुत ज्यादा बना रहा है इंसुलिन, सब कुछ ठीक है, बट हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है। हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम कोई भी अच्छा खाना नहीं खाएंगे, हम फैट बहुत ज्यादा खाएंगे, हम किसी भी तरह की जो हर्ब्स होती है, सौंफ होती है, किसी भी तरह की अच्छी चीजें कंज्यूम नहीं करेंगे जो बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाती है, फैट को कम करती है। ठीक है। ये नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा टाइप 2 डायबिटीज यहाँ पे आता है, इसको हम टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। ठीक बात है। वेरी, अब बहुत क्लियर। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, थोड़े मैं ये निशान मिटा देता हूँ ताकि आगे समझ पाएंगे हम इसको अच्छे से। क्या अभी तक मैंने समझाया लोगों को समझ में आया? थोड़ा सा बहुत मुझे बढ़िया, थम्स अप दीजिए बहुत एक बार बढ़िया। सभी। इतना शानदार समझाया बहुत भूपेंद्र जी, नमस्कार। बढ़िया, इतना मजा आ रहा है। बढ़िया। गुड इवनिंग आज सर। जो लोग, अमित जी, जो लोग आज नहीं है मीटिंग में, वो बहुत बड़ा सेशन मिस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझता सर। हूँ कि इतनी क्लैरिटी के साथ जो भूपेंद्र जी ने समझाया है ना, वंडरफुल। वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। अब आगे हम इसको समझते हैं, अब क्या होता है जो जाम हुआ हुआ दरवाजा, दरवाजा क्या है यहाँ पे, हमारा खाना अंदर नहीं जा रहा है, उसके लिए क्या चाहिए होता है? एक्सरसाइज।
जब मसल्स काम करती है, अंदर जगह बनती है, शुगर बेटर यूज होता है, हमारा फैट कम होता है। सही तरह का खान पान हम जब लेते हैं तो हमारा चीजें सुधरती है, बेटर इंसुलिन सेंसिटिव होती है, तो बेटर कंट्रोल होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल रहती है। अब क्या है, देखो सेल्स का दरवाजा बंद हुआ, ब्लड में शुगर बढ़ गया, पेंक्रियाज और इंसुलिन बनाएगा, सेल और रेजिस्टेंस हो जाएंगे। बात यही है, ये मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज है। अब क्या होता है, सबको थोड़ी बायोलॉजी पता है, सबको थोड़ी पूरा डीपली हर एक अगर मैं टर्म बोलूंगा तो वो नहीं पता है। ये बिल्कुल एक साफ सुथरा तरीका है जिससे आप समझेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। अब अगर मैं मोटा मोटा अगर इसमें मैं समझाऊं आप सभी लोगों को, एक कंक्लूजन दो दूं छोटी भाषा में कि क्या मैं समझाना चाह रहा था आपको इतनी देर से, तो मैं आसान भाषा में यहाँ पे आपको सबको ये बोलूंगा कि दो तरह की बात हो जाती है। एक के अंदर हमारा इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसकी हम्म। वजह से हमारा खाना सेल्स में नहीं पहुंचता है। दूसरे के अंदर हमारा इंसुलिन डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में, उसका कारण है मोटापा होता है, उसका कारण ओबेसिटी होता है, उसका कारण अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, उसका कारण। ठीक है, अब आपका सवाल जो आएगा दिमाग में वो क्या आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका सवाल आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इंसुलिन सर बनना ही बंद क्यों हो गया, सबसे पहली चीज तो। दूसरी, इंसुलिन ज्यादा ही क्यों बन रहा है? तो ज्यादा में जो बन रहा है उसमें तो मैंने आपको बता दिया है कि सेल्स ओवरलोड हो जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप अच्छी चीजें कंज्यूम नहीं करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप योगा नहीं करते हो, आप मेडिटेशन नहीं करते हो, आपका खान पान अच्छा नहीं है, अनइवन है, इसीलिए आपका टाइप 2 डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज जो है उसके अंदर जो इंसुलिन बंद हो जाता है वो उसके कारण हेरिडिटिकली होता है, वो जनरेशन थ्रू जनरेशन पास थ्रू भी होता है। ठीक है। दूसरा, इंसुलिन का इसलिए भी होता है कि आपके बॉडी के अंदर आप जब बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो शुगर जमा हो जाता है सेल्स के अंदर, सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा शुगर जमा हो जाता है, तो वहां पे इंसुलिन जो है वो सही से काम नहीं कर पाता है, तो हमारी फैक्ट्री शट डाउन हो जाती है। ये भी एक कारण इसके अंदर होता है। हम इसको सर इस तरीके सर से सर समझेंगे सर जी। सॉरी आपके फ्लो को तोड़ रहा हूं नहीं मैं नहीं, कोई दिक्कत बता। नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी। सर आपके पास, क्योंकि आपने स्क्रीन शेयर किया हुआ है तो आपके पास ही राइट है कि आप दूसरे लोगों को एनोटेट करने से रोक सकते हो। प्लीज अच्छा अगर वो अच्छा। उसको डिसेबल कर देना, ये जो लोग बीच में उंगली कर रहे हैं इतनी बढ़िया क्लास के बीच में, हम्म। क्या बोलूं मैं, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशान मत होइए, कोई दिक्कत नहीं, ये मैं राइट आपके डिसेबल कर पास ही है देता सर हूँ। कि आप ही कर जी सकते हो। जी जी, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं कर देता हूँ सर। अभी तो मैंने जो कहानी समझाई है आप सब लोग समझ पाए, मैं थोड़ा स्क्रीन पे भी आ जाता हूँ, मेन स्क्रीन पे। बहुत ही ठीक है। बढ़िया समझाया सर, बहुत जबरदस्त। ये मतलब है टाइप 1 और कॉन्सेप्ट ही टाइप क्लियर 2। हो गया। हाँ, सिंपल सी बात है ना, आप ये समझो कि चीजें जो है वो हमारे सही व्यवहार से जो हम नहीं करते हैं, बॉडी में एक लाइफस्टाइल हमारी बैलेंस नहीं होती, इसलिए होती है। अब बात आती है मेन अपने प्रोडक्ट की, कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। ठीक है, वहां पे मैं आपको वापस फर्स्ट वाली स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, जहां पे मैं आपको पहले लेके गया था। सामान्य शरीर में क्या होता है? सामान्य शरीर में हमारा पैंक्रियास जो है वो बहुत अच्छा होता है, इंसुलिन बराबर मात्रा में बनता है, खून के साथ इंसुलिन और ग्लूकोज के साथ जाता है, ग्लूकोज कोशिकाओं में जाता है और कोशिकाएं जो है हमारी बहुत हेल्दी रहती है और बराबर एनर्जी सप्लाई मिलती रहती है। पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज को कोशिकाओं में ले जाता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। हम्म। सिंपल एज दैट, खत्म कहानी। पैंक्रियाज इंसुलिन ग्लूकोज को कैरी करके ले जाना और एनर्जी देना। अब ये फ्लो क्यों बिगड़ता है? अब ये सारा जो फ्लो है हमारा, वो सारा फ्लो हमारी आदतों, हमारी गलत लाइफस्टाइल की, अनियमित वजन, खान पान गलत, उसकी वजह से पड़ता है। अब हमारा प्रोडक्ट इसमें कैसे हेल्प करता है? हमारा जो प्रोडक्ट इसमें जो हेल्प करता है वो एक बहुत शानदार तरीके से हेल्प करता है। मैं आपको इसमें बताता हूँ, अपने प्रोडक्ट के अंदर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें अपन ने, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो अपन ने इसके अंदर ऐड करे हुए हैं, और बहुत अच्छी चीजें, हर्ब्स, बहुत सारी अच्छी चीजें हमने ऐड करी हुई। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी डाला है, जैसे करेला है, जामुन है, मेथी है, गुड़मर पत्ती है, ये हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर मूल रूप में अच्छे कंसंट्रेशन के अंदर हमने ऐड करा हुआ है। करेला, जामुन, मेथी क्या करता है? ये शरीर को ओवरऑल सपोर्ट देता है। ठीक है, सपोर्ट क्या देता है? पैंक्रियास जो हमारी फैक्ट्री है, इसको हेल्दी, पोषण रखता है। ठीक है। दूसरा, जो हमारे डिलीवरी बॉय हैं वो है इंसुलिन। इंसुलिन का बनाना, बराबर तरीके से जो बनना, अगर मैं बोलूंगा एक थोड़ा एग्जांपल दूं तो एक फैक्ट्री के अंदर होता है ना ऑडिटर्स, जो होते हैं ऑडिटर्स, है हाँ। ना, एक फैक्ट्री अगर सही से नहीं बना रही है खाना, आज
खाना सही तरीके से नहीं बनाती, तो एफएसएसआई होती है हमारी, है ना, फूड हम्म। जो इंडस्ट्रीज होती है, एफएसओ जो होता है, वो ऑडिटर्स होते हैं, वो बराबर टाइम पे फैक्ट्री में आते रहते हैं भाई, सही हाइजीन तरीके से चीजें बन रही है नहीं बन रही है, इंसुलिन बराबर से क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस तरीके से बात करेंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, डाइबो रूट जो है हमारा, वो हमारा ऑडिटर की तरह काम करता है, और वो रेगुलर ऑडिट की तरह काम करता है। वो हमारा कंपनी का वॉच आउट पर्सन है। वो पूरी तरीके से पेंक्रियाज को टाइमली, जो उसको न्यूट्रिशन, जो उसको पोषण, जो उसको क्लीनलीनेस, हाइजीन जो है, वो हर तरीके से उसको प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सही से बने, और खून कोशिकाओं में वो सही से रक्तचार के साथ जाए, और सेल्स के अंदर वो सही तरीके से पहुंचाए। अब जिनका ब्लड जैसे टाइप डायबिटीज हो गया है, किसी को टाइप 1 हो गया है, इंसुलिन बाहर से इंजेक्शन लेना पड़ रहा है उसके लिए, तो उसके अंदर क्या होता है, जो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो सबसे पहले तो हमारा जो फॉर्मुलेशन है, वो बॉडी के अंदर जाता है। अब फॉर्मुलेशन का भी मैं साथ के साथ विंडो ओपन कर लेता हूँ, उससे क्या होगी, थोड़ी आसानी हो जाएगी सबको समझने में। ठीक है, ये हम्म। इंग्रेडिएंट्स है। ओके। आंवला, करेला, जामुन, गुड़मर, मेथी, तुलसी, विजयसार, एलोवेरा, नीम, ठीक है, काल मेघ, गिलोय, हल्दी, जिंजर, ये सारा एक फॉर्मुलेशन है। सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज वालों के लिए ये सबसे अच्छी तरीके से काम ये करेगा कि जो आपकी फैक्ट्री बंद हो गई है, पैंक्रियास जो बंद हो गई है, उसको पेनक्रियास। कोई भी किसी भी तरह की एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट नहीं कर सकती। सबसे बड़ी चीज ये है। इसीलिए हम इंसुलिन लेते हैं, आप समझिए। इंसुलिन के इंजेक्शन इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि इंसुलिन की जो फैक्ट्री बंद हो गई है, उसे एलोपैथी मेडिसिन से रीस्टार्ट नहीं किया जा सकता है। उसे सिर्फ धक्का देके थोड़ा सा चलाया जा सकता है, वो भी पूरी तरीके से नहीं चल पाती है, इसीलिए इंसुलिन का इंजेक्शन डायरेक्टली बॉडी के अंदर लगता है। इंसुलिन की आर्टिफिशियल डायरेक्ट सप्लाई बॉडी को देनी पड़ती है। एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। ये क्लियर सेंटेंस है, ठीक है। अब ठीक है। यहाँ पे हमारा डाइबा रूट क्या कर रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन है, फॉर्मूला जो बना हुआ है सारे इंग्रेडिएंट्स का, ये हमारे सबसे पहले जो बंद हुई हुई फैक्ट्री है उसका रिनोवेशन करता है। हम्म। सबसे पहले चालू होते ही उसको स्टार्ट कराता है, उसको जगाता है, उसको रिनोवेट करता है। जितनी भी बंद होने की वजह से जो भी उसके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो पैदा हुआ था, उसके अंदर जो बैड केमिकल्स उसके अंदर गए थे पास्ट में किसी भी वजह से, तो वहां पे सबसे पहले ये आपके पैंक्रियास जो फैक्ट्री है उसकी साफ सफाई करता है, उसको क्लीन करता है, पैंक्रियास को रीस्टार्ट करता है, जो जंग लगी हुई है उस जंग को साफ करता है। कैसे करता है, हमने हमेशा, मैंने अपने सेशन में एक चीज बताई है कि जितनी भी हमारी आयुर्वेदिक हर्ब्स होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है। ये वर्ड मैं बार बार बोलता हूँ, हर मीटिंग में यस। बोलता हूँ, एक मीटिंग में कम से कम मेरा 10-15 बार ये वर्ड जरूर निकलता है, बिल्कुल। एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट जो है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है, ऑक्सीडेशन जो हो जाता है, ऑक्सीडेशन को, इस वर्ड को आप समझिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। लोहे पे पानी लग जाता है, जंग लग जाती है। जंग तो लगे। पानी से जो जंग लगती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ओके। ठीक है, पानी से जो लोहे पे जंग लग जाती है, उस जंग लगने वाले प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो बॉडी के अंदर पेंक्रियाज में ऑक्सीडेशन हो गया है, जो पेंक्रियाज है वो जंग खा गई है, फैक्ट्री चल नहीं पा रही है, उस जंग को हटाने के लिए हम लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो सर, एंटीऑक्सीडेंट क्या यहाँ पे है? रोक रहा हूँ। जी, हाँ। जैसे आपने ये बड़ा सिंपल तरीके से समझाया कि FeFeO2 हो गया। यस, राइट। राइट। FeFeO2। तो FeO2 के अंदर में O2 आया, वो आया मॉइस्चर से जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है, तो हाँ, हमारी वो बॉडी। मॉइस्चर से आया, एनवायरनमेंट में, बॉडी के अंदर से आया, वो बैड लाइफस्टाइल से, खाना पीना सही नहीं खाने से, हेरिडिटी से। पहले मम्मी पापा को डायबिटीज था तो वो हमको भी ट्रांसफर हुआ क्रोमोसोम के थ्रू, डीएनए के थ्रू, वो भी चीज हो गई है। दूसरा, बहुत ज्यादा मीठा खाने से, बहुत ओके। बहुत ज्यादा ठीक। जो स्वीट की हैबिट है। अब मीठा मीठा भी नहीं बोलो, अब मैं इसमें एक और चीज बताता हूँ। बहुत ज्यादा मीठा खाना तो हो ही गया है, दैट इज वन पार्ट। सेकंड इज मैदा। आपको, आप सभी लोगों को एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, आप ये अमित जी ने जो बोला उससे मुझे एक बढ़िया चीज याद आई है। वो ये है कि खराब खाना क्या है। आज हम बोलते हैं मैदा नहीं खाना चाहिए, मैदा मैदा सबसे ज्यादा यूज करते हैं वर्ड, कि भाई तला हुआ मैदा, मैदा से बनी चीजें, व्हाइट ब्रेड, मैदा जो है फुल आउट, वो मैदा क्या है।
मैदा बॉडी के अंदर जाके कन्वर्ट होता है शुगर के अंदर। ठीक है। मैदा इज एन सिंपल कार्बोहाइड्रेट, नॉट एन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वो होता है जो मिलेट्स होते हैं, रागी, जवार। ठीक है। गेहूं भी हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मिलेट्स जो होते हैं। ठीक है। मैदा जो है वो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। मैदा बॉडी के अंदर जाके सबसे जल्दी डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ये लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। शुगर तो शुगर होती है, शुगर तो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, बॉडी के अंदर जा रहा है, ब्लड में शुगर हो जा रहा है। मैदा भी बॉडी में कन्वर्ट होती है शुगर के अंदर। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू शुगर, और फास्ट शुगर। और जितना तेजी से शुगर मैदा बॉडी में कन्वर्ट होगा उतनी ही तेजी से इंसुलिन स्पाइक होगा। जिसे इंसुलिन स्पाइक बोलते हैं। क्या होता है, फैक्ट्री में इंसुलिन बहुत ज्यादा तेजी से बनेगा। जैसे ही तेजी से बनेगा, तेजी से बन तो रहा है इंसुलिन, क्योंकि उसे बहुत सारा शुगर जो है वो सेल्स के अंदर लेके जाना है। ठीक है। लेके जाना है तो इंसुलिन ज्यादा बन रहा। बहुत ज्यादा इंसुलिन बनने की वजह से ट्रैफिक जाम लग जाता है ब्लड के अंदर। इंसुलिन भी बहुत ज्यादा है, शुगर भी बहुत ज्यादा है, इसको बोलते हैं शुगर रश। तो शुगर रश होने की वजह से क्या होता है, आपको जो ये जो चक्कर आते हैं ना, कहते हैं ना मेरी शुगर बढ़ गई, ये शुगर इसलिए बढ़ती है। ठीक है। इसीलिए उन चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो हो रहा था हमारी बॉडी में इन पुरानी हैबिटों की वजह से, तो ये हम्म। सारे, मैं सिंगल को नाम नहीं लूंगा, सारे हर्ब्स जितने भी स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं ये आपको, सारे के सारे आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप चैट जीटीपी कर सकते हैं, आप जहां से इंफॉर्मेशन निकालना चाहे निकाल सकते हैं। सारे के सारे एंटी ऑक्सीडेंट रिच होते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट रिच। ठीक है। एंटाई का मतलब ये है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करना। खत्म करेगा। एंड एंटी ऑक्सीडेंट। तो बॉडी के अंदर जो जंग खाई हुई हमारी पैंक्रियाज की फैक्ट्री होती है, वो हमारी जो फैक्ट्री है, वो बॉडी के अंदर जो है वो हमारी रीस्टार्ट होती है। जब वो रीस्टार्ट होती है, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है। तो टाइप 1 के अंदर हमारा ये होता है कि इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो इंसुलिन बनना जो हमारा स्टार्ट होता है, तो जहां पे बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन हमें लेना पड़ता है, वो ना लेकर हमारे बॉडी थोड़ा 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 इंसुलिन बनाना शुरू करती है। अब लोगों का इसमें सवाल आएगा, क्या इंसुलिन अगर फिर अब हमारा ये प्रोडक्ट अगर इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देता है, तो क्या इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर देने चाहिए? नहीं बंद करने चाहिए। जब तक आपकी फैक्ट्री रीस्टार्ट नहीं हो जाती, अच्छी तरीके से इंसुलिन बनाना शुरू नहीं करती, थोड़ा थोड़ा इंसुलिन बनाना शुरू हो रहेगा, आपके इंजेक्शन का जो रेट है, इंसुलिन का जो रेट है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपको जहां पे इंसुलिन का इंजेक्शन रोज लेने की जरूरत पड़ रही थी, वहां पे रोज नहीं लेना पड़ेगा। वहां पे 2 या 3 4 में ही आपकी बॉडी आपसे डिमांड करेगी। वहां पे आप कंटिन्यू प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो 10 दिन में ही डिमांड करेगी, कंटिन्यू यूज करेंगे तो 15 दिन में ही डिमांड, तो आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी, क्योंकि बॉडी खुद बनाना शुरू कर देगी इंसुलिन को। तो आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लेना पड़ेगा। ये हो गया टाइप 1 आपका क्लियर। ठीक। ठीक बिल्कुल। है। बिल्कुल। अब आते हैं हम डायबिटीज के यहाँ टाइप पे 2। एक छोटा सा जी। क्वेश्चन। जी। एक डायबिटिक पेशेंट है, जो आपने कहा कि वो थोड़ा सा बनाना स्टार्ट करेगा। सो वंस अ पर्सन स्टार्ट कंज्यूमिंग डाइबा रूट, अ डायबिटिक पर्सन, कितना दिन कम से कम बॉडी को रिएक्ट करने में लगता है, उसको इफेक्ट में आने में? अगर आपका टाइप 1 है तो हाँ, एटलीस्ट टाइप 1 में। एटलीस्ट आपको 10 से 15 दिन तो आपकी बॉडी को वो फैक्ट्री को रीसेट होके स्टार्ट होने में लगेगा। हाँ। 10 से 15 दिन। मैं इसलिए ठीक पूछा है। था कि लोग सोचते हैं कि आज पिया बस अभी हो जाएगा। 10 से 15 दिन तो मिनिमम, 10 से 15 दिन में तो आपकी सफाई हो रही है, आप समझो कि क्लीन हो रहा है, जंग को हट रहा है, मशीनें वापस ऑयलिंग हो रही है, सेटअप हो रहा है, ब्रेन मैसेज भेजेगा कि मेरे अंदर बॉडी के अंदर अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स आ रहे हैं। मेरी जो चीजें कुछ खराब हो गई है उसके लिए बाहर से मैंने बाहर इंपोर्ट करके वर्कर्स बुलाए हैं, उसको सही करो भाई। वो सही होगा, फिर इंसुलिन बनना स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस प्रोसेस में पूरा 1 महीना निकल जाता है। हम्म। 15 दिन में स्टार्ट होता है, महीने भर में ये प्रोसेस शुरू का 1 पार्सल 2 पार्सल इंसुलिन के छोटे डोज शुरू के 1 महीने में बनना स्टार्ट होते हैं। ओके। ठीक है। तो जल्दबाजी ना करें। ठीक है। थैंक यू। और बात ये है, जल्दबाजी इसलिए भी ना करें क्योंकि ये आप समझो कि आप अगर, मतलब मैं बड़े घरेलू एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ। आप इतनी सी चीज क्यों नहीं समझते कि कहीं पे आपका कोई मकान है जिस पे आप जन्मों से नहीं गए हो, 4 साल 5 साल से बंद पड़ा है, और पहले ही दिन जाके आप वहां पे सब साफ सफाई करके एक ही दिन में क्लीन करके बैठ जाओगे क्या?
नहीं हो पाता यार, वो उसको डस्टिंग करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, चीजें सेट करते हैं, 2 दिन 3 दिन लगता है, 4 दिन लगता है, सेटअप करते हैं, वापस नई जगह शिफ्टिंग होती है, मटे वही प्रोसेस है। शरीर पूरा का पूरा जितना आउटसाइड वर्ल्ड आपको दिखता है ना, उतना ही इनसाइड वर्ल्ड है। अगर मैं आज आपको साइंटिस्ट की बात बताऊंगा ना, कहते हैं ना, आप सभी लोग ये जानते होंगे, मैं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ब्रह्मांड हमारा कितना बड़ा है, कोई अंत ही भगवान। नहीं है, अनंत है। भगवान। हम्म। ब्रह्मांड जो है अनंत है। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के बाद मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसी मिल्की वे गैलेक्सी के हजार ब्रह्मांड है। और हजारों ब्रह्मांडों का एक पूरा संरक्षण है, पूरा यूनिवर्स है अपना। इसी तरीके से शरीर के इतनी कोशिकाएं हैं, इतनी लाखों कोशिकाएं हैं, लाखों रास्ते हैं, लाखों, मैं बोलूंगा, चीजें हैं। जितना ब्रह्मांड बाहर है उतना ही शरीर के अंदर है। आपको उस शरीर के अंदर उस चीज को वापस रीस्टार्ट करने में, रूट से उसको ठीक करने में टाइम लगता है। किसी भी चीज में टाइम लगता है। आप अगर मोटे हो गए हो, पेट निकल गया है, पेट अंदर करने में आपको वापस 3 से 4 महीने, 5 महीने लगेंगे। प्रोसेस है, हर चीज का एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस है अमित जी, ये हम्म। नेचुरल प्रोसेस है। अगर बिल्कुल। यही आर्टिफिशियल प्रोसेस पे चले जाए तो ऑपरेशन करवा लो, एक दिन हाँ, में सारा चर्बी सारा निकाल चर्बी देगा बाहर डॉक्टर, कर दो। टाके लगा देगा। ठीक है। हर चीज का वो इंस्टेंट इलाज भी है, बट उसके फिर अपने साइड इफेक्ट हाँ, है फिर भाई। वो पेट इतना सा हो जाएगा। पेट इतना सा हो जाएगा, और फिर वो जो टाके लगेंगे उनके निशान दिखेंगे, उसके लिए भी वो भी है। तो हर चीज का प्रोसेस। जैसे मैंने पैरासीटामोल का भी एक एग्जांपल दिया था, मैं मेरे को दर्द हो रहा है, अब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, मैंने गोली ले ली, 5 मिनट 10 मिनट में पैरासीटामोल काम करेगा और दर्द मिटा देगा बॉडी के अंदर। ठीक है। यही दर्द आपका अजवाइन से भी मिट सकता है। अजवाइन नेचुरल पैरासीटामोल है। आपकी दादी मम्मी, अगर पुरानी, अगर कोई पुराने लोग याद करते होंगे, मुझे तो याद है, मेरा पेट दुखता था या पेट में थोड़े कीड़े पड़ गए या पेट दर्द कर रहा है, मम्मी अजवाइन को गर्म करके ऐसे नाक से सूंघा देती थी, या फिर थोड़ी सी अजवाइन मुंह में देके, बेटा पानी पी ले। उसमें 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा टाइम लगता था पैरासिटामोल के मुकाबले, पर मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाता था। वो नेचुरल तरीका है। ठीक है। वो नेचुरल तरीका है, तो पैरासिट वो वाली बात है। जो ठीक। नेचुरल चीजों में टाइम लगता है। ठीक है। आपको मैं बताता हूँ, मेडिकल में आर्टिफिशियल चीजों में अमित जी, ऐसी 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 चीजें हो गई ना, आज ये बियर्ड मेरे को ग्रो करनी है, मान लो। ठीक है। हम्म। एक दिन में इंजेक्शन आता है सर, अच्छा। टेस्टेस्टिरोन और हेयर ग्रोथ बूस्ट का इंजेक्शन लगाएंगे, दूसरे दिन इतनी इतनी जितनी बियर्ड है उतनी बढ़ जाती है। आजकल ये टेक्नोलॉजी आ गई, दूसरे दिन तक इतनी बढ़ जाती है। क्या अरे, वो तरीका सेफ है? वो वो तो बॉडी को मैं किडनी फोर्स कर रहा किडनी हूँ। को तो पूरा खराब कर देगा। हाँ, किडनी पे, लीवर पे पूरा जोर पड़ेगा एक दिन के लिए, पूरा बॉडी फोकस हो जाएगी कि मुझे बियर्ड ग्रो करनी है, 24 घंटे 48 घंटे में बियर्ड को थोड़ा सा और लंबा कर देगा सेंटीमीटर में। ठीक है। ये, पर ये नेचुरल नहीं है, ये तरीका, ये तरीके नेचुरल नहीं है। इसी तरीके से आपकी इंसुलिन की जो फैक्ट्री बंद हो गई है, कोई भी एलोथ मेडिसिन उसको स्टार्ट नहीं कर सकती। अगर उसको स्टार्ट करेगी तो उसके साइड इफेक्ट जो है वो आपको झेलने पड़ेंगे। आप डायबिटीज की टेबलेट तो ले ही रहते, साथ में लीवर भी डैमेज हो गया, डॉक्टर बोलेगा लीवर पे भी लोड पड़ रहा है, एसजीओटी और एसजीपीटी थोड़ा बढ़ गया है, आप ली 52 या जो अदर मेडिसिन है वो भी स्टार्ट कर दो। अभी चलो ली 52 तो मैंने नाम लिया, वो तो आयुर्वेदिक है फिर भी। ठीक है। अदर मेडिसिन स्टार्ट करो जो बहुत सारी लीवर के लिए आती है, फिर लीवर की स्टार्ट करो। अब लीवर पे जोर पड़ रहा है तो लीवर की वजह से किडनी इफेक्ट हो रहा है, भैया आपका किडनी में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, किडनी की स्टार्ट कर दो। किडनी पे जोर पड़ रहा है तो आपका पेल्विक रीजन पे जो है, आपका जो टॉयलेट है वो बराबर नहीं निकल पा रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई। ये एक लूप है। हम्म। आप सब समझो, ये एक लूप सिस्टम है। इस लूप सिस्टम से बाहर आना है। और हम हर्ब्स हैं, हमारे पास न्यूट्रिशन है, हमारे पास जड़ी बूटियां हैं, उनका काम लेना है। हमारे पास इतना शानदार प्रोडक्ट रूट पे और ने बना रखा है, मैं बोलूंगा क्यों इधर उधर जाना है। और इतनी जड़ी बूटियों का फायदा जो है, जो हमारे नेचुरल तरीके में, उस तरीके से फायदा लेना है। तो डायबिटीज में जो इसका मेनली जो प्रोडक्ट का फीडबैक है, अभी तक भी लोगों ने, काफी लोगों ने यूज किया होगा, मैं तो आज इसकी मीटिंग ले रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ऑलरेडी वो मेरी बात से काफी लोग रिलेट कर रहे होंगे एग्री। कि बिल्कुल। उनको टाइप 2 में कितना आराम मिल रहा है और टाइप 1 में कितना आराम मिल रहा है, और कितना बेनिफिट उनको इसका हो रहा है। ठीक है। सबसे, आप सभी की जानकारी के लिए इसमें एक चीज की जानकारी और मैं देता हूं कि कभी भी डायबिटीज की मेडिसिन जो है आपको बंद नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हो तो मेडिसिन जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि आपका जो सिस्टम है इंसुलिन का वो बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, वो बंद हो गया है। दूसरा टाइप 2 में वो बहुत ज्यादा बन रहा है। ठीक है। तो मेडिसिन जो है अभी आपको सपोर्ट देगी, जो इंस्टेंट सपोर्ट चाहिए
चाहिए होता है वो सपोर्ट देगी। और साथ में जो आप हर्ब्स जो लेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, उस प्रोडक्ट्स में जो बहुत सारी हर्ब्स हैं जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट हमें मिल रहे हैं, जो हमारी बॉडी के मसल्स को रिपेयर कर रहे हैं, और जो पैंक्रियाज है उसको रिपेयर कर रहे हैं, उस रिपेयरेशन में उसको टाइम लगता है। तो वो रिपेयर करता जाएगा और आपकी जो मेडिसिन है, जो रेगुलर मेडिसिन है, वो आउट होती जाएगी। जैसे 500 mg का डोज चल रहा होगा तो वो 400 mg पे आ जाएगा, 400 mg का डोज चल रहा होगा वो 300 पे आ जाएगा, 300 से 250 पे आ जाएगा सुबह, और लास्ट में आपके पास वो 50 mg का डोज ही बचेगा जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है आपको। ठीक है, वो डोजेजेस आपके टाइम के साथ कम होते जाएंगे, और एक समय आपको महसूस होगा कि आप खुद चेक करेंगे डेली घर पे जो डायबोमीटर होता है उससे, अगर शुगर स्ट्रिप से अगर चेक करेंगे, तो जहां पे मेरा खाने के बाद जो शुगर है वो 200 250 आ रहा था, वो 180 आ गया है, 170 आ गया है, 150 आने लग गया है। खाली पेट जो मेरा डायबिटीज 140 180 आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरा 120 आ गया है। और मैं बोलूंगा कोई खर्चा नहीं लगता है। ग्लूकोज स्ट्रिप्स आती है, 800 900 रुपए 1200 रुपए का प्रोडक्ट आता है मेडिकल का, घर पे रखो और अपना प्रोडक्ट कंज्यूम करो। और प्रोडक्ट कंज्यूम करके रोज नहीं तो कम से कम 2 दिन बाद या हफ्ते में एक बार आप चेक करो अपनी शुगर। मैं कह रहा हूँ गारंटी हर दिन आप हर 2 दिन में ड्रॉप डाउन महसूस करेंगे, हर एक दिन में ड्रॉप डाउन महसूस करेंगे। शुरू में 5 से 6 दिन लीजिए, उसको टाइम दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या कीजिए कि हर दिन चेक करिए कि खाली पेट मेरा शुगर इतना आ रहा है, भरा पेट इतना आ रहा है। फिर हर दिन आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट 5 पॉइंट का ड्रॉप महसूस करेंगे। ये तो मतलब प्रूवन है, ये ड्रॉप्स आएंगे आपको, डिजिट में ड्रॉप्स आएंगे। और डिजिट बहुत। में ड्रॉप्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरा प्रोडक्ट काम कर रहा है। मेडिसिन जो है वो धीरे धीरे मेरी डोज कम होती जा रही है। मेडिसिन से उतना ड्रॉप नहीं आएगा जितना, मतलब आप मेडिसिन लेने से पहले चेक कीजिए। मैं तो ये बोलूंगा कि आपने अपना प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद आप चेक कीजिए शुगर। मेडिसिन लेने से पहले चेक कीजिए ताकि आपको एक्चुअल पता चलेगा कि अपना प्रोडक्ट कितना काम कर रहा है। राइट सर, टाइप टू पे आते हैं सर। जी सर। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन जो है हमारा वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेल्स जो हैं, और मात्रा में ज्यादा इसलिए बनने लग जाता है क्योंकि सेल्स के अंदर फैट जो है में जी वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भरा मात्रा हुआ में भरा हुआ है और गंदगी भरी हुई है। अब इसके अंदर जो गंदगी हमारी जो साफ करता है बॉडी के अंदर, करेला। करेला का क्या काम है? करेला हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है, करेला मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। हम्म। ठीक है, अमालिका आंवला जो होता है विटामिन सी की वजह से बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बढ़ते हैं। जिंजर और हल्दी जो है हमारा, ये हमारे फैट सेल्स को, बॉडी के अंदर जो फैट होता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो अगर अगर आपका बॉडी वेट बढ़ा हुआ भी है तो डाइबो रूट जो है हमारा वजन कम करने में भी हेल्प करता है। मैं आपको बता देता हूँ, आप नोटिस कर लीजिएगा, अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपका वजन भी इससे कम होगा, फैट जो है वो बॉडी में कम होगा। ठीक है, काल मेघ जो है, काल मेघ की जो कड़वाहट है वो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, जिसके अंदर जो रक्त कोशिकाएं होती है, हमारी जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर जो फैट स्टोर हो जाता है, जैसे जो फैट स्टोर हो जाता है उसको बर्न करने में हेल्प करता है और फैट को बाहर निकालता है। ठीक है, यही चीज हमारी एक्सरसाइज करती है, यही चीज हम जो वर्कआउट करते हैं उससे हमारे जो सेल्स के अंदर फैट स्टोर हो जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, जो ग्लूकोज बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर हो जाता है वो बर्न होना स्टार्ट होता है। सेल्स के अंदर जगह खाली हो गई। ठीक है, सेल्स के अंदर जगह खाली हो गई। जगह खाली होते ही तो इंसुलिन से जो हमारा ग्लूकोज आ रहा था वो इंसुलिन के लिए जगह मिल जाती है, दरवाजा खुल जाता है, सेल्स के अंदर वापस इंसुलिन प्रॉपर तरीके से डिलीवरी कर पाता है ग्लूकोज की। तो अगर ये प्रोसेस सही से हो रहा है तो आपका टाइप 2 डायबिटीज भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो हमारे प्रोडक्ट जो हैं सारे, वो सेल्स के अंदर जितने भी फैट स्टोर्ड हैं, जो भी फैट हम्म। स्टोर्ड है, उन फैट को, 1 सेकेंड, जगह बना देता है बेसिकली इंसुलिन को अंदर जगह जाने के बना लिए। देता है। वो जगह भी क्यों बनाता है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। वो जगह भी हमारा जो बॉडी बनाता है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये सेल्स के अंदर जो फैट जमा हो जाता है, यहाँ जो लिखा है आपने फैट जो जमा हो जाता है, ये जो हम्म। फैट जो सेल्स के अंदर जमा होते हैं, इन सेल्स के अंदर जो फैट जमा हो जाता है, ठीक है, उस फैट को बर्न करता है। अब वो बर्न करने में क्या चीज हेल्प करती है अपनी,
अपने जो प्रोडक्ट के अंदर हमारे जो मैंने बताया आपको, काल में जो है और आंवला, अमालिका करेला, जो है, आंवला जो है, हमारे जो हर्ब्स है डिफरेंट टाइप्स हल्दी के, और जिंजर। हल्दी जो है, जिंजर जो है हमारा, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ठीक है। और इसमें मेथी है, तुलसी है, सब थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं, पर मैंने जो नाम बताए वो मेजर है, उनका काम मेजर है। जिंजर, हल्दी, मालिका, करेला, काल मेघ, गुडमर, ये जो मेजर आइटम है ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, उससे सेल्स के अंदर जितना भी फैट और अनवांटेड कचरा जमा है वो क्लीन होता है, डिटॉक्स होता है। डिटॉक्स होने की वजह से सेल्स के अंदर जगह बनती है। जगह बनती है तो दरवाजा खोलने की जगह बनती है घर के अंदर, और जो डिलीवरी बॉय पार्सल लेके आ रहा है, डिलीवरी बॉय क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन। इंसुलिन जो ग्लूकोज को उठा के ला रहा है उसके लिए जगह होती है और हम एक्सेप्ट करते हैं। तो एनर्जी का फ्लो जो है, जो फ्लो रहना चाहिए, जो एक बराबर फ्लो रहना चाहिए, वो फ्लो बराबर मात्रा में चलता रहता है। वो फ्लो जो है हमारा बराबर मात्रा में चलता रहे। अब जो ये फ्लो बिगड़ जाता है उसी को टाइप 2 बोलते हैं, जिसकी वजह से अनवांटेड इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है सेल्स के अंदर, जो है स्टोरेज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये फ्लो जो बेटर होने लग जाता है, इस फ्लो को हमारा जिंजर, हल्दी, काल मेघ, मालिका, करेला, गुडमर, ये सारी चीजें हेल्प करती है। बाकी जो चीजें हैं, जामुन, मेथी, तुलसी, एंटीऑक्सीडेंट रिच है। एलोवेरा हाइड्रेशन में काम करता है। नीम की कड़वाहट एंटीऑक्सीडेंट में काम करती है। ये हमारी जो इंसुलिन की फैक्ट्री जो है, हमारा जो इंसुलिन ऑर्गन है, इसको स्वस्थ बनाए रखता है, इसको हेल्दी बनाए रखता है, और इसको जाम नहीं होने देता या इंसुलिन को बंद नहीं करता। तो ये पूरी तरीके से टाइप 1 और टाइप 2 में काम करता है। अब ये प्रोडक्ट हमारा इतना स्मार्ट है, हमारी हर्ब्स इतनी स्मार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बॉडी के अंदर जाके हमारा ब्रेन डिसाइड करता है कि आपको टाइप 1 है, टाइप 2 है, तो उस तरीके से हर्ब्स काम करती है। अगर टाइप 1 है तो टाइप 1 के तरीके से हर्ब्स काम करेगी सारी, टाइप 2 है तो टाइप 2 के तरीके से हर्ब्स सारी काम करेगी। और ऐसा नहीं है, अगर किसी को टाइप 1 है और वो मोटा है, उसके भी फैट्स में जगह नहीं है, तो वहां पे भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म तो ये बढ़ाएगी। तो किसी को टाइप 1 हो या टाइप 2 हो या गेस्टेशनल डायबिटीज हो या दूसरी तरीके की डायबिटीज हो, गेस्टेशनल एक अलग तरीके की डायबिटीज होती है, वो पेट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक की वजह से होती है। वो डायबिटीज भी जो है उसके अंदर भी ये हेल्प करती है, हमारा प्रोडक्ट ये प्रॉपर तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। जी अमित जी। एक एक सवाल था सर मेरा। क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे टाइप 1 और टाइप 2, अब एक तो मुझे समझ में आया, टाइप 1 तो आज बिल्कुल ही क्लियर हो गया। इतने दिनों से हम डायबा रूट लोगों को प्रमोट कर रहे थे, पर हम, क्योंकि जब आपको खुद डायबिटीज नहीं होता तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। आज ये तो बहुत क्लियर। बड़ा कंफ्यूजन है अमित जी, टाइप 1 टाइप 2 में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। हम्म। सिंपल है, टाइप 1 में आपका इंसुलिन बंद हो गया है, हम्म। ठीक है, बॉडी ने बंद कर दिया है, बाहर से लेना पड़ रहा है, काम ही खत्म। टाइप 2 का मतलब ये है, आपका इंसुलिन बन रहा है, बट आपके सेल्स जो है, जहां पे इंसुलिन से ग्लूकोज जाना चाहिए था, वो सेल्स जो है वो इंसुलिन को, ग्लूकोज को ले ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो पहले से भरे हुए हैं। तो मुझे एक पर आप मुझे पानी की सप्लाई देनी है कि दिन में मुझे 2 लीटर 3 लीटर पानी पीना है, मुझे 4 लीटर पीना है, मेरी एक लिमिट होगी। मैं 4 लीटर पी लूंगा, 5 लीटर पी लूंगा, 6 पी लूंगा, उसके बिल्कुल। बाद तो मैं पी नहीं पाऊंगा, फिर क्या करूंगा, फिर मैं, मतलब मुझे कोई पिलाएगा तो भी मैं अपना मुंह बंद कर दूंगा भाई, बस। वो वाली बात है, यही कंडीशन हो जाती है सेल की टाइप 2 के अंदर। उसके अंदर इतना ज्यादा शुगर भर जाता है, इतना फैट भर जाता है सेल्स के अंदर की, और वो फैक्ट्री जो है वो बंद ही नहीं हो रही, वो इंसुलिन बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाए जा रही है, बनाई जा रही है। ये है टाइप 2। और टाइप 1 के अंदर है, बना ही नहीं रही है, खेल ही खत्म, वो वाली। मैं इसी टाइप 2 को लेके क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। जैसे आपने कहा कि हाँ, सेल्स के अंदर में अनवांटेड फैट और ओवरलोड ऑफ शुगर, और फिर आपकी बैड हैबिट्स के चक्कर में सब कुछ कचरा जमा हो रखा है। अब हमारा प्रोडक्ट तो काम करेगा, राइट? जो दवाइयां हैं, जो डोज है, उसके बारे में आपने बोल दिया कि वो डोज को कम नहीं करना है, जस्ट चेक योर ब्लड शुगर, उसके हिसाब से धीरे धीरे करना है। लेकिन लाइफस्टाइल में लोगों को क्या ख्याल रखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट जो है वो जल्दी आए और रिजल्ट्स ज्यादा फास्ट हो। लाइफस्टाइल के अंदर मैं बात करूंगा, फर्स्ट पॉइंट, वर्कआउट इज वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट। एक्सरसाइज टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, ठीक है, हम्म। एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो किसी भी तरह की हो। वो आपका योगा, पावर योगा हो तो भी चलेगा, वो आपका घर पे बॉडी वेट वर्कआउट हो तो भी चलेगा, वो आपका रनिंग हो, वॉकिंग हो तो भी चलेगा। अब इसमें ना लोगों की कंप्लेन भी मुझे पता है सर,
कि लोग क्या कंप्लेन करेंगे, सर एनर्जी ही नहीं रहती है। क्योंकि हम्म। डायबिटीज वालों के साथ प्रॉब्लम ये है, वो वर्कआउट करने गए, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, सर चक्कर आने लग गए, एनर्जी नहीं है। एनर्जी इसीलिए नहीं है क्योंकि आपके सेल्स में प्रॉपर से ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा है, आपको डायबिटीज है। उस एनर्जी को बनाने के लिए शुरू में आपको थोड़ा सा ग्रीन टी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, थोड़ा ब्लैक कॉफी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। थोड़ा एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आपकी डाइट है, मैदा से दूर रहना पड़ेगा, फ्राइड फूड से दूर रहना पड़ेगा। ये आपका ये खाने पे आ गया। अब लाइफस्टाइल जो आपने बोली है, तो मैं तो बोलूंगा बैड हैबिट जितनी भी डायबिटीज वालों को बिल्कुल परहेज रखना चाहिए, बिल्कुल 101%। स्मोकिंग से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, स्मोकिंग एंड सबसे वन ड्रिंकिंग। परसेंट 101%। दूसरा, अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बिल्कुल दूर। अब क्या होता है, कई लोगों की देखो एडिक्शन भी हो जाती है, मैंने बोल तो दिया बंद कर दो, नहीं कर पाते हैं, नहीं देखो कर कई पाते। बार नहीं होता है क्योंकि हैबिट में हो गई है। आप उससे कम कर दीजिए, साथ में एक्सरसाइज इन्वॉल्व कर दीजिए, आप लिमिटेशन तो दे सकते हो। मुझे पता है कि आपका एडिशन है, आप थोड़ा सा ज्यादा वे में कंज्यूम कर रहे हो, बट इसमें क्या होगा कि जब आप प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे ना, हमारे हर्ब्स जो है ना, अब क्या होता है, स्मोकिंग है या अल्कोहल है, दोनों ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है बॉडी के अंदर। हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, आंसर दीजिए सभी लोग, क्या करता है, ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट। स्ट्रेस को हम्म। कम करता है। कम होता तो वो वहां पे भी हेल्प करेगा, बट उसे सपोर्ट आपको देना पड़ेगा थोड़ा मेंटली, कि मुझे गैप रखना है, मुझे अच्छा एक्सरसाइज करना है, साथ ही जो है हर्बल फ्यूजन वाला प्रोडक्ट मुझे कंज्यूम करता है। है। सर ये जब है लाइफस्टाइल फैक्टर। आप जब अभी जब इंग्रेडिएंट्स की बात हो रही थी, तो हल्दी और जिंजर पे आप बार बार फोकस कर रहे थे। कई बार आप हल्दी और जिंजर पे आए कि ये खासकर टाइप 2 में। तो जनरली हमारे इंडियन किचन्स के अंदर में ये दो चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो 100% यूज होती हैं। तो अगर अपने प्रोडक्ट को और थोड़ा सा सपोर्ट देना है, तो जो लोग सुबह की चाय पीते हैं उसमें अगर अदरक की मात्रा बढ़ाएं, और हल्दी का दूध में डाल के हल्दी का कोई ऐसा यूज करें, तो क्या रिजल्ट्स और बेटर होंगे? की बात ठीक है सर। जिंजर जो है, इंडियन घरों में बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, लोग करते हैं, अच्छी मात्रा में यूज करते हैं। उसका यूजेस लोगों को नहीं पता है। जिंजर को चाय में भी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चाय उबलते हुए टाइम पे अगर आप जिंजर को डालते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उसके एंटीऑक्सीडेंट खत्म होते हैं। ठीक ओके। है, पहली चीज तो ये। ठीक है, टर्मरिक के साथ भी यही होता है। हम टर्मरिक को उस वक्त यूज करते हैं जब तड़का लगा रहे होते हैं, हम्म। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो जैसे दूध में मिला कुछ, के पिया। हाँ कुछ। अब हल्दी का अगर आपको, सभी लोगों को मैं बोलूंगा, हल्दी का अगर सच में बेनिफिट आपको चाहिए, तो हल्दी आप पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर या फिर दूध के अंदर, ठीक है, वो भी हल्दी को थोड़ा सा, लोहे वाला तवा जो होता है, हम्म। तवा, आयरन के साथ हल्दी का एंटीऑक्सीडेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, तो फेरस के साथ, आयरन के साथ, तो तवे के ऊपर अगर थोड़ा सा हल्दी को सेक के दूध में यूज करेंगे, तो हल्दी से एंटीऑक्सीडेंट बढ़ेगा। जिंजर जो है, वो आप बहुत ज्यादा गर्म टाइम पे ना डालें, जब चाय उबाल ले लिया है, उबाल के गैस बंद कर दिया है, गैस बंद करने के बाद उसका टेम्परेचर क्या होता है, जैसे गैस बंद करते हैं 20 to 30 डिग्री एकदम से ड्रॉप हो जाता है, उसी टाइम उसको यूज करें। तो ये अब सभी अब मेरी बात सुनिए हाँ, अमित जी, प्लीज ये प्लीज तो प्लीज मैंने प्लीज। आपको राय दी अमित जी, ये तो मैंने सबके लिए एक घरेलू चीज बताई है। अब अपने प्रोडक्ट में क्या है, पहली चीज तो हल्दी के अंदर एक कंटेंट पाया जाता है, आप सभी लोग लिख लें, ऐसे मैं नाम बता रहा हूं उसका, आप भी कुरकुमिन। लिखे, करक्यूमिन जो बोलते हैं हाँ अब हमारे प्रोडक्ट के भूपेंद्र अंदर। सर हाँ। रोक रहा हूँ 1 मिनट। अपने हम्म। पास किरक्यूमिन ड्रॉप है, फर्स्ट क्लास का, मैं आपको भेज सर दूंगा। मैं वहीं उसको लेके भी जा यूज रहा हूँ। कीजिए। सर मैं वहीं लेके जा रहा हूँ। सर ये सवाल पूछने के पीछे मेरा पर्पस यही था, मैं समझा करके वहीं लेके जा रहा हूँ। ठीक है, जो हल्दी के अंदर करक्यूमिन है ना, वो ही है मेन एंटीऑक्सीडेंट, सारा खेल उसका है। ठीक है, तो जो अपना जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो हल्दी यूज हुई है, वो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी करक्यूमिन वाली हल्दी यूज हुई, सबसे बड़ी चीज। अब मैं एक चीज बताता हूँ, लोगों को पता नहीं है, हल्दी लोगों को, वैसे काफी लोगों को पता होगा, देखो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि पता नहीं है। तो हल्दी, हल्दी कड़ी आती, हल्दी फिंगर जिसको बोलते हैं, हाँ। दूसरा आता है हल्दी टुकड़ी जिसको हम्म। बोलते हैं छोटे, एक आता है हल्दी बल्ब जिसको हाँ। बोलते हैं हल्दी गट्टा।
हम्म। ठीक है। हल्दी गट्टा जो होता है उसमें कम मात्रा में करक्यूमिन होता है। हल्दी फिंगर जो होता है, कड़ी जो होती है, फिंगर जो होती है, सिंगल सिंगल जो होता है। उसके अंदर जो होता है करक्यूमिन कंटेंट हाईएस्ट कंटेंट में पाया जाता है। हमारे प्रोडक्ट में वही चीज यूज हो रही है। हल्दी फिंगर यूज करते हैं हाईएस्ट करक्यूमिन कंटेंट के साथ। इसीलिए मैं बोल रहा था कि उसका एंटीऑक्सीडेंट बहुत तगड़ा है। अब किसी को ताजा कर, अगर किसी को मिल जावे ना मार्केट में, या कोई अच्छा डीलर हो किसी के पास, करक्यूमिन सिर्फ कड़ी फिंगर लेके आना आप घर पे, उसको पीसना, उसका पाउडर देखना, हल्दी का क्या केसरी कलर आता है उसका, केसरी येलो कलर उसका करक्यूमिन कंटेंट की सब। अगर किसी के घर पे हल्दी चेक करनी हो और हल्दी अगर केसरी येलो कलर में दिख रही हो आपको पाउडर, अगर आपने खरीदा है, तो उसका मतलब ये है कि उसका करक्यूमिन, केसरी बोल रहा हूं मैं, केसर रंग, केसरी येलो, तो उसका करक्यूमिन कंटेंट बहुत हाई है। और अगर वो येलोइश दिख रही है, बिल्कुल डर्टी येलो वाला या फेलो वाला जो येलो होता है, वो दिख रहा है, तो उसका करक्यूम वो मजेदार नहीं है, आपको मिलावट वाली हल्दी मिली है मार्केट से। ठीक तो है, ये ये हल्दी सवाल की ये चीज है। सवाल मैंने इसलिए पूछा सर कि मैं पूरे रूट प्योर को एक मैसेज देना चाह रहा था इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे ही सर ने बार बार हल्दी फोकस किया, तो हमारे पास में भी एक बहुत शानदार गोल्डन रूट ड्रॉप है, कुर्कुमिन ऑयल। राइट। तो मेरा आप सजेशन ये होगा, अगर आप इसको ओके कर दें, कि जो भी डायबिटिक पेशेंट है, चाहे प्रिवेंटिव में दे रहे हैं चाहे क्यूरेटिव में दे रहे हैं, उसको बिना कुर्कुमिन ऑयल के ना दे, सपोर्ट देगा, और प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो प्रोसेस है वो इंप्रूव हो जाएगा। शानदार काम हो जाएगा सर, शानदार राइट। काम हो जाएगा। करक्यूमिन का अगर ड्रॉप आपको मिल गया है, तो सीधा नंबर ऑफ एमजी आपका करक्यूमिन ऐड हो गया है। और करक्यूमिन के अदर बेनिफिट्स में यहाँ पे महिलाएं जो है उनको बताना चाहता हूँ, करक्यूमिन का फीमेल्स की स्किन का बहुत तगड़ा बेनिफिट है। क्योंकि ज्यादातर क्या है, महिलाएं फोकस करती है स्किन पे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आदमियों के लिए नहीं है। बट मैं ये चीज बोलूंगा कि करक्यूमिन का एक और अच्छा इफेक्ट है कि स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ करक्यूमिन। ठीक है। बाकी करक्यूमिन पूरी तरीके से इंसुलिन को और इंसुलिन फैक्ट्री को रीसेट करने में काम करता है। जिंजर का एक बहुत बड़ा रोल है। अब मैं बाकी थोड़ी सी चीजें और भी बता देता हूँ मैं आपको, ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ जिंजर और उस पर बात कर रहे हैं। मैं एक दो चीजें और हैं इफेक्टिव। नीम आप सभी लोग जानते हैं। नीम का बहुत, एक सेकंड लीजिए, थोड़ा सा इश्यू है, ठीक है। नीम जो है, नीम के अंदर जो कड़वाहट जो देता है, जो बिटर नोट जो आता है, करेला हम्म। के अंदर जो एक बिटरनेस आती है, काल में, इन तीनों में से आप सभी लोगों को पता नहीं हो तो करेला नीम में से भी ज्यादा कड़वा कुछ होता है, और वो होता है काल में। काल अच्छा। में सबसे ज्यादा कड़वा होता है। जो बेटर, जो बायो कंपाउंड उसके अंदर होता है कड़वाहट, वो हमारी बॉडी में एक अमृत की तरह काम करता है। इसका सबसे बड़ा रोल होता है। विजय सर जो है, विजय सर हमारे हार्मोन्स को अच्छी तरीके से बैलेंस करने में काम करता है। तुलसी जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि तुलसी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट पावर रिच काम करता है। तुलसी हमारे ब्लड को भी क्लीन करता है। जो साफी होती है ना, लोगों ने सुना होगा साफी हाँ हाँ, यूज करते साफी हैं। बिल्कुल। साफी के अंदर तुलसी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तुलसी जो है हमारे ब्लड क्लीन को डिटॉक्स करने में काम करता है। ब्लड क्लीन का मतलब ये है कि ब्लड के अंदर जो गंदगी होती है वो सारी क्लीन होती तो सर ऐसे है। ही हमारे हाँ पास में, सॉरी बीच में, हमारे पास हाँ। में एक ऐसा भी प्रोडक्ट है सर, जिसको हम पंच तुलसी के नाम से, इसमें पंच पांच तुलसी, प्रकार के, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया था आपकी बात। पंच तो तुलसी वो मैंने भी ऐड अपना, कर सकते हाँ। हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। पंच तुलसी तो वैसे भी जनरली, अगर मैं बोलूंगा कि आपने पिछले एक दो सेशन में मेरे से ये भी पूछा था, कौन से पे बात करी थी हमने, इम्यूनो रूट पे बात करी थी। इम्यूनो हाँ। रूट में हमने साइनस की एलर्जी की बात करी यस। थी। यस। एलर्जी साइनस वालों की जिनकी प्रॉब्लम है, जिनको बार बार छींक आती है, एलर्जी रहती है, नाक बहता है, उनके लिए पंच तुलसी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो अगर किसी को और कोई दिक्कत नहीं है, साइनस की दिक्कत, तो इम्यूनो रूट और पंच तुलसी का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ये नोट कर लीजिए आप। और है इसके ना। साथ भी दे हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, और आप डायबा रूट के साथ में भी पंच तुलसी ले सकते हैं। मैंने वो अभी इसलिए बताया क्योंकि साइनस वाला जो प्रॉब्लम है उसके लिए इम्यूनो तो रूट सर प्लस उसकी भी पंच एक तुलसी ट्रेनिंग का ले लो ना कॉम्बिनेशन सर, एक दिन। है। उसकी भी एक दिन ट्रेनिंग ले लो नहीं, सर। लेंगे ना, सबका ट्रेनिंग लेंगे। अभी क्या करेंगे अमित जी, अपन एक अच्छी चीज आई है अभी मेरे दिमाग में, जैसे अभी आपने ये बोला, हम क्या करेंगे कि अभी अभी तक सिंगल प्रोडक्ट का ले रहे थे, अब क्या करेंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन। बेस्ट कॉम्बिनेशन है, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला का भी ट्रेनिंग साथ में लेंगे कि ये कॉम्बिनेशन बेस्ट क्यों है। तो कौन ठीक। सा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है, और कॉम्बिनेशन सबको पता रहेगा ना, तो हम्म। वो पता रहेगा कि साइनस वालों को ये कॉम्बिनेशन देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, डायबिटीज वालों को ये कॉम्बिनेशन देंगे तो उनका बूस्ट हो जाएगा। वो कॉम्बिनेशन भी अपन साथ में लोगों को बताएंगे। ठीक है। डन सर, डन। डन। हम्म। सर एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि
जनरली लोगों को डायबिटीज का पता तब चलता है जब कोई बड़ी बीमारी हो रही हो या कहीं मेडिकल चेकअप के लिए, तो जब ऑलरेडी हो चुकी होती है प्रॉब्लम। एक मेरे जैसा हेल्दी बंदा जिसको पता है, जिसने भी 6 महीने पहले अपनी रिपोर्ट चेक करवाई थी जब उसका हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू हो रहा था, कि ओके एवरीथिंग इज फाइन, कैसे पता चलेगा मुझको कि आई एम मूविंग टुवर्ड्स डायबिटीज? और उसके मतलब प्रिवेंशन के लिए अगर मैं डायवा रूट का यूज करता हूं तो कितना बेनिफिट मिलने वाला है? प्रिवेंशन के लिए ही सर नंबर वन यूज करना है इसको। ठीक है, मैं तो ये बोलूँ, नंबर वन यूज ऑफ प्रिवेंशन, मतलब मैं बोलूंगा कि प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज है, लोग जो कहते हैं ना कि मुझे वो आपने जैसे बताया कि हॉस्पिटल जाके ही पता चला है कि शुगर हुआ है, नहीं ऐसा नहीं है। बॉडी सिम्टम्स देती है, फर्स्ट डे से देती है, आप इग्नोर करते हो। हम यूजुअली लाइफ में बहुत चीजें इग्नोर करते हैं। हमें काम करना है, ऑफिस जाना है, 10 चीजें हैं, इग्नोर करते हैं। कई बार सुबह उठते हैं, ब्लरी विजन दिखता है, थकान सी फील होती है, इग्नोर कर देते हैं, अरे हो सकता है रात को लेट सोए हो, मोबाइल ज्यादा चला है इसीलिए हम्म। लग रहा है। ठीक है, गर्दन की यहाँ पे गर्दन काली होना शुरू हो जाती है, ठीक है, कालापन जो आता है स्किन के ऊपर, इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा आ रहा होगा कालापन, ध्यान नहीं दिया अपन ने, स्किन पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोहनिया, कोहनियो, अभी मेरी कोहनी देखेंगे तो आप बिल्कुल एकदम क्लीन है, मुझे हम्म। शुगर नहीं है। अगर आपकी कोहनी काली पड़ रही है, मेरी भी आपको क्लीन है। अमित जी आप भी चेक कीजिए, हल्की हल्की अगर क्लीन है। हाँ, काली अगर पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की, और वो कहीं ना कहीं उस चीज की शुरुआत है। आप सभी लोग चेक करिए, अगर किसी की भी कोहनी काली पड़ रही है तो दो रीजन होता है। एक तो या तो आप हाइजीन तरीके से नहीं रहते हो, साफ सफाई से नहाते नहीं हो, वो हम्म। पहला फैक्टर है, उसको इग्नोर करे, मुझे ना बोले उसके लिए, ठीक है। वो आपका हाइजीन लेवल है, देखिए, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने हाइजीन लेवल अच्छा मेंटेन कर रखा है और आपकी फिर भी हाँ, कोनिया यहाँ पर कालापन ऐसे जो ऐसे आ बन रहा जाता है, है, हाँ स्किन जो है कालापन मोटी जो हो आ रहा जाती है, है। सबसे बड़ा सिम्टम है, सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपका इंसुलिन जो है सही से बन नहीं रहा है। आपका अगले 6 महीने 1 साल में कुछ भी हो सकता है, शुगर बढ़ सकती है। आप चेक करवाएं, चेक करवाएंगे डेफिनेटली। अगर आपकी कोहनी काली है, गर्दन पे थोड़ा कालापन आ रहा है, कान के पीछे हल्का सा कालापन आ रहा है, ये क्या होता है? ये हमारी बॉडी इंसुलिन का जो वो पैंक्रिया है जो सही से काम नहीं करता है ना, तो हमारा ब्रेन स्किन के ऊपर सिग्नल देता है, स्किन हम्म। के ऊपर सिग्नल, ये बॉडी का एक सिस्टम है सिग्नल देने का। दूसरा, सुबह उठने पे थकान फील होना, ब्लरीनेस फील होना, इसके दो रीजन होते हैं, एक शुगर भी हो सकता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन लो भी हो सकता है, जो नर्वो रूट में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ठीक है। जो तीसरे सिम्टम्स हैं वो ये है कि आपको बार बार टॉयलेट आना है, यूरिन यूरिन। वॉशरूम बहुत ज्यादा आ रहा है। वॉशरूम ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये है आपको टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है, ओके। 2 क्यों है? आपके सेल्स ने गेट बंद कर दिया, अंदर ग्लूकोज आने नहीं दे रहे, ब्लड में बहुत ज्यादा इंसुलिन फैल गया, ग्लूकोज बन गया। अब बॉडी करे तो क्या करे? शुगर को निकाले कहाँ? शुगर को निकालेगी वो यूरिन के थ्रू। कई बार अगर कोई लोग सिंगल रहते हैं या घर में बाथरूम है जो एक या दो लोग ही यूज करते हैं, 2 बाथरूम में 3 वॉशरूम से अलग अलग लोग अलग अलग यूज करते हैं, तो आपको पता भी चल जाएगा, आपका जो सीट जो होगा, आप जहाँ पे यूरिन करते हो, वो चिपचिपापन वहां पे ज्यादा दिखेगा आपको। वहां पे आपको चींटियां या उस तरह की इंसेक्ट्स भी नजर आ जाएंगे, आ जाते हैं। वो क्या है? आपके यूरिन में शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा आ रहा है ना। हम्म। ठीक है, और शुगर कंटेंट जब आपके यूरिन में ज्यादा आता तो है, टाइप 1। आपका यूरिन ज्यादा आता है, ठीक है, यूरिन आता है तो जलन भी होती है, जलन भी होती है। तो हल्का सा जो यूरिन में जलन का है, उसके दो सिम्टम्स होते हैं, पहला शुगर का भी हो सकता है, दूसरा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड भी डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, ये सिम्टम्स है, ये सिस्टम पता चलेगा आपको। दूसरा एक बहुत कॉमन सिम्टम है, वो ये है कि मैदा या किसी भी तरह का फास्ट फूड जैसे भी खाएंगे ना आप, उसके घंटे 2 घंटे में पेट खराब होना, पहला सिम्टम। दूसरा सिस्टम, उसके घंटे 1.5 घंटे में आपको ऐसा लगना कि यार मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द होने लग गया, आज बाजार में घूम के आया बहुत बाहर धूप में, इसीलिए सर, नहीं नहीं नहीं, आप बाजार गए, आप बाजार आपने कुछ फास्ट फूड खाया, आपने खाना एंजॉय किया, 1-2 घंटे बाद घर पे आए, यार बहुत सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, हल्का हल्का सा चक्कर आ रहा है, ये भी आपका शुगर का सिम्टम है, खाना खाने के बाद। तो ठीक है, ऐसे में अगर हम डायवा रूट स्टार्ट करते हैं, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, स्किन पे रैशेस आ रहे हैं, यूरिन बार बार जा रहा है, वो चिपचिपापन आ रहा ये है, सिम्टम्स देख के आप चेक भी कर सकते हो अपना शुगर, और अगर आपको डेफिनेटली आपका शुगर 10-15 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, जो आपको तब लगेगा कि हम ये तो नॉर्मल है, डायवा रूट को हाँ, स्टार्ट कर डायबिटीज दें। स्टार्ट कर दे, तो कर ही मतलब दे, वो स्टेज ही नहीं आएगा जहां पे स्टेज ही नहीं डायबिटीज। आएगा ही नहीं। प्लस जो आपका जो जैसे कोहनी काली पड़ी है और आपको लग गया काली पड़ रही है, थोड़ा हो सकता है मेरे को शुगर, में डायबर रूट स्टार्ट कर देता हूँ, साफ हो जाएगा, 15-20-25 दिन में साफ होना शुरू हो जाएगा।
स्किन से हट जाएगा, क्योंकि आपका इंसुलिन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। राइट सर। मैं सर एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसके बाद तो क्योंकि जब नेक्स्ट सेशन करेंगे तो स्पेसिफिक क्वेश्चन आएंगे, लोग तो हाँ, स्पेसिफिक। इस पे क्वेश्चन आंसर एक कर लेंगे, क्योंकि हाँ। डायबिटीज एक बड़ा मुद्दा है और बाकी काफी लोगों को है, और यस। बहुत क्वेश्चंस हैं लोगों के। यस, क्वेश्चंस आएंगे सर। हम्म। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है सर कि आजकल डायबिटीज ना काफी यंग एज में स्टार्ट हो गया है लोगों को, बिकॉज ऑफ सेम लाइफस्टाइल इश्यूज। और जहां तक मैं जानता हूं ये बात है कि डायबिटीज जो है वो एक मेल की या फीमेल की फर्टिलिटी को भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता डेफिनेटली, है ना? डेफिनेटली, हाँ। तो वो कितना सीरियस होता है डायबिटीज इस मामले में, ये अगर जो हमारे यंग लोग हैं वो एक बार सुन लें, आपसे समझ लें। फर्टिलिटी को सीधा सीधा इसलिए इफेक्ट करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शरीर में करोड़ों कोशिकाएं होती है। अगर मैं अभी आपके सामने गूगल सर्च मारूंगा तो कुछ बताएंगे कि कुछ अरब, 3 अरब 42 लाख, कुछ ऐसा रेशियो आएगा। ये हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो रेगुलर बेसिस पर डैमेज भी होते रहते हैं, लाख 1.5 लाख डैमेज होते हैं, न्यू ग्रोथ होते हैं, ठीक है। अब फर्टिलिटी क्या है? फर्टिलिटी हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर भी हर तरीके के सेल्स है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वहां पे भी तो एनर्जी जाएगी, ठीक है। हम्म। तो वो वहां पे स्टेमिना का भी इफेक्ट आता है जब आप शुगर होती है या डायबिटीज होती है, तो ठीक है। तो वो सेल्स के अंदर अगर एनर्जी ही सही तरीके से फ्लो नहीं हो रही है, वहां पे पोषण ही सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है, ग्लूकोज ही सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है, तो आपकी स्पर्म क्वालिटी क्या होगी? आप खुद सोचिए ना। आपका जो इंसुलिन जो है, आपका डिलीवरी बॉय जो पार्सल कैरी करके सब सेल्स के अंदर जा रहा है, वो जा ही नहीं पा रहा है। इंसुलिन पहुंच ही नहीं पा रहा है। ग्लूकोज खाना जो है, न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं जा रहा है। तो फर्टिलिटी तो मतलब नो डाउट डेफिनेटली कम होगी, नो डाउट डेफिनेटली कम होगी। मैं ये बोल रहा हूँ वो होगी ही होगी, वो ड्रॉप आउट आएगा, और फर्टिलिटी इशू आएगा ही आएगा। स्टेमिना इशू आएगा ही आएगा, फर्टिलिटी इशू आएगा ही आएगा, स्पर्म्स काउंट बिल्कुल गिर जाएंगे, डाउन हो जाएगा। वहां पे वहां पे वो वाला जो पार्ट है, वो नर्वो रूट कहीं ना कहीं हेल्प करता है, बट अगर आपका बेस डायबिटीज सही नहीं है ना, तो फिर वहां पे ना टेस्टोस्टेरोन भी वो बूस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेन फैक्ट्री बंद हो गई है, आप समझो। तो आपको जिनको डायबिटीज है उनको डायबा रूट पे फोकस करके, जब डायबिटीज सही पोजीशन पे पहुंच जाए तो उसका फॉलो अप करेगा फिर नर्वो रूट आगे नर्वो जाके, और गायने। ठीक है। अगर यस, फीमेल है तो यस। गायने और मेल है तो हाँ, नर्वो, अब मैं बोल रहा हूँ कि अब इसीलिए मैंने आपकी इस पब्लिक क्वेश्चन अच्छे पूछा। से रिलेट कर पा रही है कि हर प्रोडक्ट का काम क्या है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ। आपका पहला पॉइंट सही होगा तो सेकंड पॉइंट पे जाके आप दूसरी चीज कंज्यूम करके उसको सही करेंगे, फिर थर्ड पॉइंट पे जाके उसको सही करेंगे। बिल्कुल। ऐसा है। राइट सर, मेरी तरफ से सर आज इतना ही था। एंड थैंक यू सो मच। आज आपने जो ट्रेनिंग दी है भूपिंदर सर, क्या बताऊं मैं कसम से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहा हूँ डायबिटीज के बारे में सीख करके। और जी। अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों को, आई कैन गाइड पीपल नाउ इन अ वेरी एजुकेटेड वे, एंड थैंक यू फॉर दैट। बाकी संजय सर और प्रवीण सर, आप लास्ट में कंक्लूड करें। बहुत ही इसका ना शानदार ट्रेनिंग, बहुत ही क्वेश्चन शानदार। आंसर करेंगे, सेशन करेंगे इसका, क्योंकि सर। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। यस। हाँ। इस आ, पे एक क्यूए सेशन पूरा कर लीजिए, लोगों को सर बहुत सैटरडे को कर क्वेश्चन लेते हैं होंगे। शाम को। हाँ, कर लो, सैटरडे को शाम को कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है। ओके सर, सर मीटिंग एंड कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच भूपिंदर सर। थैंक थैंक यू यू, एवरीवन, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।